ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तीन आईपी लिखी है, 10, 130, 200। ये जो 10 है ये आपके क्लास ए का है, बी है ये क्लास बी का है, राइट, और ये आपका क्लास सी का है। गॉट इट। अब हमने देखा था ये जो नेटवर्क बिट्स है, राइट, किस क्लास में कितने हैं। तो ए में आपके 8 है, बी में आपके 16 बिट है, सी में आपके 24 बिट्स है नेटवर्क के लिए, राइट। अब सबनेट मास्क क्या होता है, सेम चीज होगा। अब 8 बिट का मतलब कितना है, 8 ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट, राइट। चार ऑक्टेट होते चार ऑक्टेट होते हैं टोटल, राइट। फर्स्ट है आपका 255.0.0.0, करेक्ट। तो ये 255 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क बिट है आपके 8, राइट। 8 का मतलब है कि सारे बिट्स आपके ऑन है नेटवर्क पार्ट के लिए, और जीरो आपका रिप्रेजेंट करता है होस्ट बिट। क्लियर है। जब हम क्लास बी में आएंगे तो 16 बिट्स है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 255.255.0.0। क्लियर है। और सेम अगर हम क्लास सी में आते हैं तो यह आएगा आपका 255.255.255.0। क्लियर है। तो ये आपके डिफॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है। जब आप सबनेटिंग करोगे तो इन डिफॉल्ट सबनेट मास्क को आप चेंज कर दोगे। अब सबनेट मास्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबनेट मास्क आपको शो करता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो किस नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है। सपोज अगर मैं यहां पे आपको विंडो आर ncpa.cpl, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड IPv4 प्रॉपर्टीज, राइट। यहां पे मैं एक आईपी मेंशन करता हूं, सपोज 10.0.0.0, राइट, क्या कर सकते हैं 89। ठीक है। मैंने आईपी डिफाइन किया है, तो ये आईपी आपके होस्ट का है, मतलब जो मशीन है उसकी आईपी है ये। गॉट इट। सबनेट मास्क अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। देखो इसने ले लिया ऑटोमेटिकली एक सबनेट मास्क। तो ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। अब सबनेट मास्क ये डिफाइन करता है कि आपका जो सिस्टम है, ये होस्ट आईपी मैंने असाइन किया है, तो ये जो होस्ट है ये किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है जो होता है आपका मास्किंग प्रोसेस। ओके। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। ठीक है। नेटवर्क फाइंड आउट करते हैं हम अभी। सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है। ओके, नया ले लेते हैं। सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है, राइट, और इसके अंदर हमने तीन सिस्टम कॉन्फ़िगर किया है। ये तीन सिस्टम है, यानी कि ये तीन होस्ट है, राइट। और इन होस्ट को मैं असाइन करूंगा, कि पहले नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, H1 होस्ट 1, H2 होस्ट 2, H3 होस्ट 3, राइट। अब ये कनेक्ट हो चुके हैं आपस में फिजिकली, लेकिन ये एक नेटवर्क के पार्ट अभी भी नहीं है। क्लियर है। अब हम इन्हें असाइन करेंगे आईपी एड्रेस, राइट। सो मान लो इसे हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 56, राइट। इसे मैं असाइन करता हूं 8, और इससे असाइन करता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया, राइट। अब यहां मैं एक और सिस्टम कॉन्फ़िगर कर देता हूं जो होगा हमारा H4, और H4 का जो आईपी एड्रेस है वो है
64। ठीक है, तो ये मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब ये सारे ही क्लास ए के आईपी एड्रेसेस है, राइट। तो इनका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 255.0.0.0। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, राइट। इसका क्या होगा, तो इसका भी आएगा आपका 255.0.0। ठीक है, इसका आएगा आपका, क्लियर है। और इसका भी डिफॉल्ट आ सकता है, राइट, लेकिन मैं इसका कस्टम दे देता हूं। सपोज मैं ऐसा कर देता हूं 255.128.0.0। क्लियर है, ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, ये कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं है। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें मैंने असाइन किया है, एक है आपका आईपी एड्रेस, एक है मैंने कि आईपी एड्रेस असाइन किया है, सिंपल आप लिख सकते हो होस्ट आईपी। ठीक है, मैंने होस्ट को आईपी प्रोवाइड किया है, एंड उसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, राइट। और ये फिजिकली एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, क्लियर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे या कौन से सिस्टम सेम नेटवर्क फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो है आपका मास्किंग। ये आपका वो प्रोसेस है, तो मास्किंग आपका प्रोसेस है जो कि आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई नेटवर्क्स ऑफ ईच होस्ट, क्लियर है। मास्किंग करने के लिए आपको जो भी आईपी एड्रेस है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, और जो भी सबनेट मास्क है उसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, क्लियर है। तब आप मास्किंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है, जिसे हम कहते हैं एनआईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी, कि ये सब एक ही नेटवर्क के अंदर, राइट। इसका एनआईडी क्या है, क्लियर है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको सिर्फ एक करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको H1 का करके दिखाऊंगा कि H1 आपका किस नेटवर्क के अंदर है। बाकी के तीन आप फाइंड आउट करोगे, क्या हमारे H2 H3 H4 ये सेम नेटवर्क के अंदर है कि नहीं, या सबका नेटवर्क आईडी सेम है, या सबका ही नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, राइट। ये आप मुझे बताओगे। तो मैं सिर्फ आपको H1 का करके दिखाता हूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये है आपका मास्किंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लाउड में जाओगे तो क्लाउड में आप सिर्फ नंबर पुट कर देते हो, ठीक है। जैसे मैंने ncp.cpl किया था यहाँ पे, तो मैंने जस्ट नंबर पुट ऑन किया, राइट। अब जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, करेक्ट, से मैं यहाँ पे एक नंबर पुट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इससे मैं डिफॉल्ट सबमिट मास्क देता हूँ, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट सबमिट मास्क दे दिया, क्लियर है। अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे, तो इसमें मैंने सेव कर दिया है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देख के कैलकुलेट करना होता है कि ये सिस्टम किस नेटवर्क के अंदर होगा, राइट। यहाँ पे कोई आपको बताने नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। सेम चीज आपका क्लाउड में भी होता है। आप एक सबनेट क्रिएट करोगे, उसके अंदर मशीन होगी, राइट, और उसमें आपको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जब हम वहां पे डायरेक्टली करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो आप हमेशा मास्किंग प्रोसेस को फॉलो करोगे, ओके। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे मास्किंग प्रोसेस फॉलो करके नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मोटिव है, राइट। और हमारे H1 का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.2, और आपका सबनेट मास्क है 255.255.255.255.000, राइट। तो जो हमारे पास H1 है, राइट, H1 है, उसका आईपी है हमारे पास, यहां मैं लिख देता हूं आईपी, होस्ट आईपी। और होस्ट आईपी हमारे पास 10.0.0.0.2 है, राइट। और आपके पास सबनेट मास्क SN है आपके पास
255.0.0.0 ये डिफॉल्ट है, राइट। अब सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्मेट में। सो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? 8 और 2, राइट। तो स्टार्टिंग के 4 आपके जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। 128, 64, 32 और 16 ये हो जाएंगे आपके जीरो। आपको करना है 8, ये ऑन हो जाएगा। फिर 4 को आप ऑफ करोगे, फिर 2 को ऑन करोगे और 1 को ऑफ करोगे, राइट। तो ये हमने कर दिया 10 के लिए, राइट। अब बाकी के दोनों जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये हो गया। और लास्ट वाला 2 है, राइट। तो 2 के लिए हमारे 28 जीरो, 64 जीरो, 32 जीरो, 16 जीरो, 8 जीरो, 4 जीरो, 1 ऑन और 1 जीरो। क्लियर है? ये हो गया हमारा 2 के लिए। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया आईपी को बाइनरी फॉर्मेट में। अब बारी है सबनेट मास्क के लिए, राइट। अब सबनेट मास्क ये 255 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे नेटवर्क बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 बिट हमारे रिजर्व होते हैं, करेक्ट। तो देखो 8 बिट रिजर्व है। 1 का मतलब है कि आपने नेटवर्क पार्ट को दिए हैं, 0 का मतलब है ये होस्ट पार्ट है। नेटवर्क और होस्ट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। होस्ट सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क आपका एक ही सबके लिए क्रिएट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 255 का मतलब है कि इतने बिट्स आपके रिजर्व हैं नेटवर्क के लिए, ओके, क्लास ए में, राइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया एसएन को भी। अब हम यहाँ पे करेंगे मास्किंग प्रोसेस को फॉलो। मास्किंग करेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो मास्किंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर ऊपर जीरो है, नीचे जीरो है, तो आंसर आएगा आपका जीरो, ठीक है। अगर ऊपर वन है, नीचे जीरो है, तो भी आंसर आएगा आपका जीरो। गॉट इट? अगर ऊपर जीरो है, नीचे वन है, तो आंसर आएगा आपका जीरो। क्लियर है? अगर ऊपर वन है, नीचे भी वन है, तो आंसर आएगा आपका वन, और वन होगा आपका कैरी फॉरवर्ड, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एडिशन जैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा कि आप प्लस करते चले जाओगे। आपका मान लो यहाँ पे दो है, जीरो, यहाँ देखो वन वन है, राइट। तो यहाँ पे आएगा आपका वन, और वन होगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे। क्लियर है? अब वन जीरो, जीरो, राइट, और जीरो वन, जीरो। क्लियर है? ये ऐसा करना होगा आपको। राइट शिफ्ट, क्या राइट शिफ्ट करना, लेकिन यहाँ पे आप एडिशन से करते हो ना, कि जीरो प्लस वन कर दिया आपने, फिर आप वन वन कर रहे हो, करेक्ट। यहाँ पे देखो है क्या आपका, यहाँ पे ऐसा है वन वन, राइट। ये है आपका वन एंड वन, ये है आपका राइट। और इसके राइट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है, जीरो, एंड नीचे है आपका वन। क्लियर है? ये है आपका, तो इसका आएगा आपका वन, ठीक है, और वन होगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहां पे आप करोगे वन जीरो, जीरो, और जीरो और वन, तो यहां पे आएगा आपका जीरो। क्लियर है? ये करना है आपको, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे अब हम पूरा मास्किंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। सर एक रिपीट कर दो। कहाँ से? ऊपर जीरो नीचे मैंने लिखा। ये ओके, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हम मास्किंग कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो एज पर रूल, अगर ऊपर जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और नीचे भी जीरो है, तो इसका क्या आएगा आपका जीरो, राइट। ऊपर वन है, नीचे जीरो है, तो आंसर क्या आएगा जीरो, है ना, यहाँ पे वन का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ना, देख रहे हो, ऊपर वन नीचे जीरो, तो आंसर जीरो, राइट। ऊपर जीरो नीचे वन, तो आंसर जीरो, ठीक है। वन वन होगा तभी आंसर वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये तीन का आपका सेम ही आएगा, राइट। जो तीन ऑक्टेट है सबका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, ये तीन का आपका जीरो आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7,
क्लियर है? ये हो गया आपका, राइट? ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, ऊपर जीरो है, यहाँ पे वन है, तो आंसर आएगा जीरो। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो आंसर आएगा वन, कैरी फॉरवर्ड वन, देन वन जीरो, जीरो, और जीरो वन जीरो, राइट? तो जो यही है वही आ जाएगा, जो ऊपर टेन वाला है, राइट? अगर आप ट्राई करोगे तो आंसर इसका वही आएगा। ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो एक दो, क्लियर है? एक बार ट्राई करो आप लोग फर्स्ट ऑक्टेट का। सर ये ट्राई करो, मुझे पता यही है, लेकिन ट्राई करो फिर भी, ठीक है? सर ऐसे तो शिक्षण रिकॉर्ड सब मिलती है कंटेंट का प्रॉफिट फॉर ये डिफाइन की गई है मतलब आप जैसे इस नेटवर्क जैसे मैं नेटवर्क दे रखा हूँ आईपी दे रखा हूँ मेरे इसका तो यही आएगा ठीक लेकिन जब तक इसका जो हम क्या है कस्टम वाला नहीं करोगे, राइट? कस्टम माना तो तब है इसके में डिफाइन होती है उस साइड पे क्या मैं ये 4 से सबनेटिंग करोगे तब आएगा, राइट? कस्टम तो कभी बिल्कुल इतना जनरली तो फिर हम यही डिफॉल्ट वाला फॉलो करते हैं, लेकिन कंपनी में क्या होता है, आपके तीन चार नेटवर्क बनाए जाते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको आईपी दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको आईपी दिखाया, ये कि हमारे चार सिस्टम है, चार अलग अलग नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में, राइट? अब आपने गलती से मान लो यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 128 कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने किया, राइट? अब आपको पता है ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन है? तो अब जिसको नहीं पता होगा वो फिर नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेगा ना, क्या नेटवर्क है, राइट? अब ये चीज नेटवर्क इंजीनियर समझ जाता है, लेकिन आप लोग को अब जो है आपके पास, राइट, इसमें बहुत लोग को नहीं पता कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये उनके लिए है। ये आपकी प्रीरिक्विजिट है नेटवर्किंग का, राइट? आपको ये आना ही चाहिए। तो जिसको आता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट करूं मैंने, ओके। तो ये हमने इसका बिट के फॉर्म में निकाल दिया, राइट? अब इसका अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो क्या आ गया आपका 10.0.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी आ गया है, राइट? अब आपको तीनों का निकालना है, ये जो हमारे हैं, तो मैं इसका नेटवर्क आईडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो H1 है उसका नेटवर्क आईडी आ रहा है आपका 10.0.0.0। बाकी का तीनों का फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कि कौन सा सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है मास्किंग में? मास्किंग कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? आपके पास 10 मिनट है, 26 हो रहा है, 36 पे मुझे तीनों का नेटवर्क आईडी चाहिए। ठीक है,
क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आएगा ना, टाइम से आओगे नहीं, 10-5 मिनट लेट आओगे। हो गया सभी का? इजी तो था इतना। लास्ट बेंच सबका हो गया? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। H2 का सबनेट मास सबका हो गया है, बातें नहीं। क्या है H2 का सबनेट मास? सेम। H4 का? सेम। और H3 का? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके H1, H2, H4 है, ये सेम नेटवर्क के अंदर है। ठीक है। और H3 जो है ये आपका डिफरेंट नेटवर्क के अंदर है। तो दो ये आपस में कनेक्टेड है वायर के थ्रू, लेकिन इनका नेटवर्क आईडी अलग है। तो ये जो तीन सिस्टम है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, H3 आपका कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो ऐसे आप फाइंड आउट करते हो, राइट? सर ऐसे में मतलब 11 से स्टार्ट होने को इनसे सिलेक्ट करता है 11 से स्टार्ट लेके कैसे होता है? जो फ्लैट थी है वो 11 से स्टार्ट ना तो सर सबका वो मतलब बता कि अगर सी मतलब सही स्टार्ट मैं समझा नहीं, बताओ क्या बताना चाह रहे हो? तो पहला स्टार्ट पहले तो वो समझ लेना क्या बताया था मैंने। ठीक है, कोई नहीं। सो ये आपका अलग नेटवर्क है, राइट? तो इसका मतलब है अगर आपको S3 कनेक्ट करना है बाकी सबसे, तो आपको इसका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो जो हमने 11 दे दिया, मान लो हमने गलती से 11 दे दिया, राइट? आपको इसको अगेन 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये करोगे तो उसका नेटवर्क आईडी फिर से चेंज हो जाएगा और 11 की जगह आ जाएगा आपका 10, राइट? तो ये आपका कम्युनिकेट कर पाएगा। क्लियर है? अब ये चारों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सबनेटिंग पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबनेटिंग। सब नेटिंग, तो सबनेटिंग बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, सब प्लस नेटवर्क। ठीक है। सब नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपका एक लार्ज नेटवर्क है, मतलब एक कोई भी लार्ज स्मॉल कैसा भी एक नेटवर्क है, राइट? और आप इस नेटवर्क को डिवाइड करते हो, ब्रेक करते हो, राइट? अब सपोज मैं इसे ब्रेक कर दूंगा तो आपकी कितना हो गया? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये इसके दो सब पार्ट्स बन चुके हैं, राइट? अगर मैं इसे यहां से भी डिवाइड कर दूं, कितने बन चुके हैं? चार बन चुके, राइट? लेकिन बन कहां से रहे हैं? उसी में से बन रहे हैं। क्लियर है? सो इसे कहते हैं सबनेटिंग, कि एक नेटवर्क है उसको आप ब्रेक कर रहे हो स्मॉल नेटवर्क्स में। क्लियर है? सबनेटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने होस्ट बिट्स हैं। ठीक है, आपके नेटवर्क में कितने होस्ट बिट हैं और कितने नेटवर्क बिट हैं। ठीक है, कितने आपके पास होस्ट बिट है, कितना आपके पास नेटवर्क बिट्स है, राइट? प्लस जब आप सबनेटिंग करोगे, ठीक है, तो सबनेटिंग करते टाइम आप होस्ट में से, राइट, ठीक है, आपको कुछ बिट्स बोरो करने होंगे होस्ट से नेटवर्क के लिए, राइट? जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, तो ये हमारा था, करेक्ट? सपोज ये हमारे पास एक आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क क्या हो गया था आपका? 255
0.0, राइट। अब यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कि कितने बिट्स हमारे होस्ट में, कितने बिट्स हमारे नेटवर्क के हैं? क्लास देख के, और मान लो इसका जो, ये आपकी आईपी है और इसका सबनेट मास्क है 255.192.0.0, ठीक है, ये इसका सबनेट मास्क है। अब फाइंड आउट करो कि इसका नेटवर्क बिट्स कितने हैं और होस्ट बिट्स कितने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? सर ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आईपी हो, राइट, आप हमेशा ये नहीं देखोगे कि क्लास ए की आईपी, इसका मतलब 8 बिट है नेटवर्क के लिए, राइट। आपको हमेशा देखना होता है सबनेट मास्क। आईपी हो सकता है वहां पे आपका 192 वाला क्लास सी का हो, राइट।